पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी के सद्गुरुओं, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ हम अपना सत्र आरंभ करते हैं और आज हम सभी अपनी प्रिय पुष्पा जी के साथ ध्यान भी करेंगे। और जो हमने एक सीरीज शुरू करने का प्लान किया था, संतों की कथाएं सुनाएं, तो आज वो हमें संत, दिव्य संत तुकाराम जी के बारे में बताएंगी। तो पुष्पा जी, आप अनम्यूट कर लें। जय श्री कृष्णा सभी मास्टर को। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए आप सभी ने मेरे सहयोग कर रहे हैं। संतोष माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी पुष्पा जी, आपका पूरी ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभुर्देवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। गुरु वंदना तो मैम कर चुकी है। तुकाराम महाराज की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ करके आज उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। मैम आज पूर्णिमा है, पहले ध्यान करना है या पहले वर्णन करना है, बोलिए। पहले ध्यान कर लेते हैं जी, आज पूर्णिमा है। हाँ मैंने भी कल देखा हाँ था, इसका मैंने कहा पुष्पा जी करा हाँ रही हैं ध्यान। जी जी जी। हाँ। मास्टर्स प्लीज सहज और सरलता से सब बैठ जाएं। ध्यान के लिए आंखें बंद कीजिए और सरलता से बैठ जाएं। कोई म्यूजिक लगाना है पुष्पा जीवन जी? बाद में नहीं, मैं बोल दूंगी, बाद में ठीक है। मैं बाद में बोल दूंगी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे बाहर नहीं है, वो किसी ग्रंथ में भी छुपा हुआ नहीं है, वह किसी की वाणी, गुरु की वाणी में भी कैद नहीं है। वो आपके भीतर बाहर है, हर पल हर क्षण आपकी सांसों के साथ में। जिसे आप साधारण समझते हो वही असाधारण का द्वार है। जिसे आप अनदेखा करते हो वही तुम्हें अनंत तक ले जाने वाली कुंजी है। सत्यता को पाने का कठिन है, लेकिन उस सांसों के साथ ही पा सकते हैं। बस तुमसे छूट गई है वह दृष्टि है जो सबसे निकट को देख सके। श्वास ही तुम्हारा सबसे निकट का साथी है। जन्म से मृत्यु तक वह आपके साथ है और उसी में छुपा है ध्यान का मार्ग। आज हम उस मार्ग पर उतरेंगे और धीरे धीरे गहरे अपने ही भीतर अपनी आंखें बंद करो और शरीर को शीतल और ढीला छोड़ दो। किसी भी तनाव को पकड़ कर मत बैठो। जैसे पत्ता हवा के सहारे बहता जाता है, वैसे ही भी तुम आप सांसों के साथ बहते जाओ। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, पूरी तरह सांसों के साथ बहना है, सांसों के साथ जुड़े रहना है। जितना सांसों के साथ हम बहेंगे
सांस अपने अंदर जा रही है तो दैविक ऊर्जा अंदर जा रही है, और सांस बाहर निकल रही है तो अपना शरीर पूरी तरह से हल्का रुई की तरह हो रहा है, ये विचार करें। और सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए मास्टर्स। दो सांस रहने दो, सांस आती है तो तुम्हें भर देती है, सांस जाती है तो तुम्हें रिक्त कर देती है। यही जीवन का नृत्य, आना और जाना और भरना और खाली होना, जन्म और मृत्यु। हर श्वास में जीवन का पूरा रहस्य छुपा है। जब तुम श्वास पर टिकते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है और विचार ढलने लगते हैं। शोर शोर मिटने लगता है और भीतर मौन उतरने लगता है। सांस आती है तुम साक्षी, सांस जाती है तो तुम साक्षी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस साक्षी बने रहना सांसों के साथ में हमें मास्टर्स, पूरी तरह सांसों के साथ साक्षी बने रहना है। कोई पकड़ नहीं, छोड़ नहीं, बस साक्षी बने रहना। तुम देखोगे कि मन बीच बीच में भटक जाएगा, कोई विचार उठेगा, कोई याद आएगी, कोई कल्पना बाहर ले जाएगी। घबराओ मत, बस जैसे ही ध्यान में जाए तुम भटकने दो, वापस लौट आओ। बस विचार आते हैं, जाते हैं, आएंगे और जाएंगे। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ के एक होना है मास्टर्स, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। सांस आती है तो तुम गहराई से जीवित हो जाते हो। सांस आती है अंदर तो अपन गहराई से जीवित हो जाते हैं अंदर। सांस जाती है तो हम हल्के हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनुभव करो कि सांस और तुम अलग नहीं हो। सांस बह रही है और तुम भी बह रहे हो। सांस शांत है और तुम भी शांत, आप भी शांत हो, हम सब शांत हैं। सांस मौन है तो हम भी मौन हैं। इस मौन को हम अपने हृदय में उतारने दें, उतारे मास्टर्स। इस परम मौन को अपने हृदय में उतारे, इस शांति को अपनी नसों में बहे। ये शांति हमारी नसों में बह रही है। इस निर्मलता को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दो। हम इस निर्मलता को पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में फैलने दे रहे हैं मास्टर्स। यही विचार करना, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। एक 2 मिनट के लिए मैं मौन रहूंगी, पूरे नस नस में ये सांस ऊर्जा, सांसों की ऊर्जा जा रही है, विचार कीजिएगा मास्टर्स। सांस अंदर जा रही तो गहराई से डुबकी मार के मुक्ति वापस सांसों के साथ बाहर निकल रहा है मास्टर्स। खजाना हाथ आ रहा है। सांस अंदर जा रही है तो आप देखोगे कि भीतर प्रकाश चल रहा है। ये प्रकाश न किसी दीपक का है, न किसी सूर्य का है। ये प्रकाश तो बस आपकी आत्मा का, अपनी अपना हमारी आत्माओं का है। निर्मल, श्वेत, असीम, उस प्रकाश में बैठो मास्टर्स। उस प्रकाश में हम बैठ रहे हैं, उस प्रकाश में नहा रहे हैं। हम पूरी तरह से उस प्रकाश में नहा रहे हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांस आ रही है, सांस जा रही है। उस प्रकाश में अपने को खो दो। अब तुम ना तो, न शरीर हो, न मन हो, न नाम हो, न पहचान हो। तुम तो केवल एक मौन साक्षी हो। हम केवल एक मौन साक्षी हैं, निर्विकार, निराकार, अनंत कुछ।
उपासना, इस साक्षी भाव में ठहरो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई लक्षित नहीं है, सिर्फ ठहरना है और सांसों के साथ जुड़ना है, उस प्रकाश में नहाना है। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। ये सब निधान चारों ओर शून्य फैल गया है, चारों ओर शून्य फैल गया। प्रभु आपका धन्यवाद है, शुक्रिया। अपने आप को पहचानो कि तुम एक केवल मौन साक्षी हो, निर्विकार, निराकार, अनंत कुछ। इस साक्षी भाव में ठहरो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लक्षित नहीं है, लक्षित नहीं है, सिर्फ ठहरना है और सिर्फ होना है। सांस आती है, आप मौन हो, सांस जाती है, हम मौन है, पूरी तरह से मौन। हर सांस में गौण होना है हमें, हर सांस में मिटना है, अपने आप को मिटाना है मास्टर। हर सांस में अपने आप को मिटाना है। ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया है, सब तरफ शून्य ही शून्य है। सिर्फ उपस्थिति ही शेष रह जाती है। अब धीरे धीरे इस मौन को भीतर संभालो, धीरे धीरे इस मौन को भीतर संभालो। जैसे कोई कोमल फूल हथेलियों में संभालता है, हथेली संभालती है, वैसे कोई संगीत हृदय में सहेजता है। वैसे इस ध्यान की गहराई को अपने अंदर सुरक्षित कर लो मास्टर्स। पूरी तरह से इस ध्यान की गहराई को अपने अंदर सुरक्षित कर लो। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाओ। विचार आएंगे, जैसे छोटे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, चलता है, वैसे विचार आएंगे और जाएंगे। जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस अपने आप को सांसों के साथ जुड़े रहना है। हर बार सांसों के साथ गहराई में जाना है अपने को। धीरे धीरे शरीर हल्का होता जा रहा है।
शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। जैसे ओस की बूंद सुबह की हवा में घुल जाती है। तुम्हें डर रहा है, तुम्हारा शोर मिट रहा है। मास्टर्स, पूरी तरह से अंदर का शोर मिट चुका है, पूरी तरह नितांत शांत हो चुका है हमारा अंदर का मन। अब केवल श्वास नहीं रह जाती, वह एक द्वार बन जाती है। भीतर का द्वार तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी गहरी नदी में बह रहे हो। न नाव है, न चप्पू है, न कोई मंजिल है, न दिशा है, बस बहना है। उसी तरह अपने को सांसों के साथ बहना है। यही श्वास की ध्यान विधि, जितना गहरा हम उतरेंगे, उतना उतरते जाते उतने ही स्पष्ट होता जाता है कि श्वास केवल शरीर का काम नहीं है। श्वास आत्मा का सेतु है। श्वास वह पुल है जो हमें दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाता है। तुम्हारे भीतर एक सागर है, निर्मल, अनंत, मौन। श्वास उस सागर तक ले जाने वाला मार्ग है। सांस है तो सांस आती है, तुम उस श्वास के साथ सागर के द्वार पर पहुंचते हो। श्वास जाती है तो तुम द्वार से भीतर उतर जाते हो। हर क्षण यह द्वार खुला है, पर तुम अपन देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें बाहर अटकी हुई रहती है। इसलिए प्लीज मास्टर्स, अपने आप को पूरी तरह से अंदर, भीतर, भीतर और भीतर और भीतर। हे ईश्वर, धन्यवाद इस पल के लिए। पूरी तरह सांसों के साथ एक। ध्यान वही है जो आंखों को भीतर की ओर मोड़ लेता है। अब फिर से शरीर को ढीला छोड़ो। कहीं से शरीर अकड़ रहा हो तो उसे ढीला छोड़ दो। पैर भी अकड़ रहे तो उसे ढीला छोड़ दो। गर्दन ढीली छोड़ दो, चेहरा ढीला छोड़ दो। मानो मिट्टी की मूर्ति बन गए हैं अपन, स्थिर, शांत, निशब्द। हर श्वास पर लुटो। श्वास आती है, साक्षी बनो। श्वास जाती है, साक्षी बनो। धीरे धीरे इसका अनुभव करो। श्वास गहरी होती जा रही है। सांस का आना तुम्हारे भीतर ले जाना, तुम्हें भीतर ले जाना। श्वास का जाना तुम्हें और गहराई तक पहुंचा रहा है। कभी कभी ऐसा लगेगा श्वास अपने आप ही रुक गई है, घबराना मत ना। कभी कभी अपने को ऐसा लगेगा कि श्वास आ रही है या नहीं आ रही है मालूम। घबराना नहीं अपने को। ये मृत्यु नहीं, ये परम शांति का चिन्ह है, ये परम शांति का चिन्ह। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स।
इस वक्त का भी धन्यवाद है, इस प्रकृति का भी धन्यवाद, जो इतना अच्छा अनुभव हमें करवा रही है ध्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा। मास्टर्स, पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाइए, पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स। नस नस में ये ऊर्जा जा रही है, अपने खून के बूंद बूंद में ये देवी ऊर्जा जा रही है सांसों की। इतनी गहराई से ध्यान हो चुका कि अपने अंदर प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है। अपन प्रेम से परिपूर्ण हो चुके हैं और प्रकाश से भी परिपूर्ण हो चुके हैं। ये प्रकाश अपने ओर के चारों ओर फैल रहा है। जिस जगह पे बैठे वहां पे प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है। फिर घर में सब जगह ही प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए। फिर ये प्रकाश बच्चे बच्चों और परिवार में फैलता जा रहा है। बच्चों में और परिवार में फैल गया। फिर ये प्रकाश घर के चारों ओर फैल रहा है। फिर ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। जहां पर पृथ्वी है जा रही है वहां तक ये प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। ईश्वर का धन्यवाद है। जिस जिस को ये प्रेम और प्रकाश की जरूरत है उस तक सब जगह ये प्रेम और प्रकाश फैलता जा रहा है। हॉस्पिटल में, बुढ़ापागृह में, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, कहीं पेड़ पौधे जंगल में कहीं भी तकलीफ हो रही है, पेड़ पौधों को तब वहां तक भी ये जा रहा है। नदियों में, समुद्र में जा रहा है। पृथ्वी के कण कण में ये प्रेम और प्रकाश समाहित हो रहा है मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाए। सभी जगह प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण हो गया पूरा विश्व। ये विजुअलाइज करें और फिर कई गुना होकर के धीरे धीरे अपने अंदर वापस समाहित हो जाए प्रेम और प्रकाश। पूरा विश्व प्रेम और प्रकाश से तृप्त हो चुका है। कई गुना वापस बन करके प्रेम और प्रकाश अपने अंदर वापस समाहित हो रहा है। पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व सुखी शांत समृद्ध बन रहा है। भूमाता के अंदर भी प्रेम और प्रकाश ऊर्जा जा रही है। भूमाता भी संतुष्ट हो चुकी है, तृप्त हो चुकी है, खुश हो गई है। माँ अपने बच्चों से कितनी खुशी लग रही है, देखिए कितनी खुश है भूमाता। आदि सूर्य नारायण भगवान भी खुश हो रहे हैं। नक्षत्र तारे गण सभी खुश, सभी स्वस्थ हो रहे, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एंजल्स, विश्व की देवी शक्तियां सभी आशीर्वाद दे रही है हमें, ध्यान नेपाल। को।
हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है। नया वर्ष सबके लिए खुशियां ला रहा है। ध्यान ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण हो चुके हैं, अन्न धन के भंडारे भर चुके हैं, और उसका सदुपयोग होता जा रहा है। विश्व में कोई भी भूखा नहीं है, सबको अन्न धन के भंडारे भरपूर अपने अपने हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। मास्टर्स पूरी तरह से ध्यान में एकत्व हो जाए। मेरा मैं कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं, बस श्वास आ रही है और सांस जा रही है, बस मास्टर्स। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। ये ध्यान इतना गहरा लगा है अपने को कि रुआ रुआ पुलकित हो चुका है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। पूरी तरह शून्यता में उतर जाए मास्टर्स, पूरी तरह शून्यता में उतर जाए। दिव्य संतों की कृपा बरस रही है अपने ऊपर। वो आनंद ही आनंद ले रहे हैं।
इस ध्यान नेपाल के ग्रुप को देख करके आनंद ही आनंद मना रहे, उत्साह मना रहे। आप परमात्मा धन्यवाद। धीरे धीरे अपने को बाहर, एक झटके से मत आना मास्टर्स, गहराई में बैठे आप, धीरे धीरे अपने को बाहर आना। मेरी तरह सांसों के साथ धीरे धीरे वापस आना है। हम हल्के हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। अब धीरे धीरे तुम अनुभव करो कि सांस भी और हम अलग नहीं, सांस बह रही है, आप शांत मौन है, रसों में बह रही है प्रकाश प्रकाश प्रकाश। धीरे 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 बाहर आना है मास्टर्स। परमात्मा बाहर आने का मार्गदर्शन करो। धीरे धीरे बाहर आना है मास्टर्स, अपने आप को संभालना है। बाहर आइए, अपने शरीर की तरफ अनुभव कीजिए। हाथ नहीं छोड़ना है मास्टर्स। हल्की उंगलियां हाथ पे, हाथ पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, हिलाइए। धीरे धीरे शरीर को धीरे धीरे हिलाइए। अब 2-3 सांस थोड़ी थोड़ी गहरी लीजिए, थोड़ी थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए। अपने आजू जिस जगह पे बैठे हो उस जगह का जरा सा विचार कीजिए। आजू बाजू जहाँ पे हम बैठे वहां पे मेरे बैठने से पहले मेरे आसपास में क्या था। जिस जगह पे बैठे उस जगह का भी विचार कीजिए। जिस आसन पर बैठे उस आसन का धन्यवाद कीजिए। इतना गहरा ध्यान आज लगाया अपना। और धीरे धीरे दोनों हाथ उठाए, आपस में हथेलियों को रगड़े धीरे धीरे मास्टर्स। धीरे धीरे, गड़बड़ नहीं है अपने को, धीरे धीरे।
और आंखों पर रखे मास्टर्स। 5, 4, गिनती के साथ धीरे धीरे आइए मास्टर बाहर। 3, 2, 1, 0। हथेली के बीच में आंखें खुले और पूरे शरीर पर, सिर पर पहले हाथ रखे, दोनों हथेली रखे और पूरे शरीर पर हथेलियों को, हाथों को घुमाए, जिस सारे शरीर में ऊर्जा समाहित हो जाए जो हाथों में है। तो वो धीरे धीरे आंखें खोलिए मास्टर्स। धीरे धीरे आंखें खोलिए। सबको जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत गहरा। जो लोग ध्यान में हैं बने रह सकते हैं। बने रह सकते हैं, मैं बोलती हूँ सुनते जाए। ध्यान नेपाल के सभी मास्टर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। भक्ति में भी इतनी भी शक्ति हो सकती है, ऐसी भक्ति भी हो सकती है कि साधारण इंसान से असाधारण बन जाता है, ऐसी भी भक्ति होती है। एक असाधारण बना दे एक इंसान को जो समाज की कुरीतियों, पाखंड और भेदभाव के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाए। और ये कहानी है, ये जीवन लीला है तुकाराम महाराज के। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है तुकाराम महाराज। जब छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके काव्य सुनने को आते थे, भजन सुनने को आते थे, बस वो कविता ही करते थे। अभंग बोलते, जिसका कभी भंग नहीं होता उसको अभंग बोलते हैं। अभंग सुनने को आते थे शिवाजी महाराज। अकेला खड़ा हो जाए और अपनी आवाज को लाखों लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगा दे। आज हमें ऐसे एक महान संत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अगणित दुखों और संघर्षों का सामना किया, लेकिन फिर भी उसने ईश्वर पर अपनी आस्था और मानवता पर अपना विश्वास कभी खोया नहीं। उनकी कहानी हमें विश्वास सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जन्मे 17वीं सदी के महान संत, कवि और समाज सुधारक संत तुकाराम महाराज की उनकी जिंदगी का सफर इतना प्रेरणादायक और रहस्यों से भरा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? इस महान महान आत्मा की बोध जीवन गाथा को सुनने के लिए हम तैयार हैं, जिनके अभंग आज भी महाराष्ट्र के घर घर में गूंजते हैं और लोगों को जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं। तो इसलिए इस रोमांच सफर की हम शुरुआत करते हैं। देहू गांव का एक साधारण बालक कैसे एक काम योग बनकर असाधारण संत बन गया। संत तुकाराम महाराज की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देहू से, जो इंद्रायणी नदी के किनारे बसा हुआ है। सोचिए, 17वीं सदी की 17 नहीं, 17वीं
17वीं सदी की का वो दौर जिसमें समाज में जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला था, उसी दौर में इस गांव में एक साधारण से परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया तुकाराम। उनके पिता का नाम बोलोबा और माता का नाम कर्णकाई था। उनका परिवार परिवार गांव में किराने और साहूकारी का काम करता था, जिससे उनकी गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होती थी। बचपन से ही तुकाराम महाराज का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहीं तुकाराम अकेले घंटों बैठ करके सोचते रहते थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी, एक ऐसी गहराई जो आम बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। उन्हें बचपन से ही भजन कीर्तन में बहुत रुचि रहती थी। जब भी गांव के मंदिर में भजन होते थे तो सब कुछ भूल कर वहां पहुंच जाते और पूरी तन्मयता के साथ भगवान विठल के भजन सुनते। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि वे गाते तो सुनने वाले मंत्र मुक्त हो जाते थे। ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान उनकी आवाज में बस गए हो। विठल 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 विठला, विठल विठल विठला। उनके परिवार वाले भी उनकी इस भक्ति भावना को देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनका उनका यह बेटा एक दिन सिर्फ उनका नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक स्तोत्र बन जाएगा। तुकाराम का बचपन बहुत ही सुखद और आराम का था। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़े भाई जी का भी मन अध्यात्म में रमा रहता था और छोटा भाई कानोबा पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे। तुकाराम का मन भी व्यापार में बहुत खूब लगता था। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। उनकी इसी ईमानदारी की वजह से लोग उन पर बहुत भरोसा करते थे। उनका विवाह भी कम उम्र में हो गया था। रुखुमा बाई नाम की एक युवती से हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार व्यापार समाज सब जगह उन्हें सम्मान मिलता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त को ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। तुकाराम के जीवन में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनसे उनका सब कुछ छीन ले जाने वाला था। एक ऐसा तूफान जो उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख देने वाला था। आखिर क्या था वह तूफान? एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने वाला इंसान अचानक मार्ग पर आ गया। एक ऐसा रहस्य जो हमें इस कहानी में अगले छोर पर ले जाएगा, जहां से उनके संत तुकाराम बनने का सफर शुरू होता है। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या हम जानना चाहेंगे वो कौन सी घटना घटी थी जिसमें तुकाराम के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया? तो बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आगे की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तुकाराम की पहली पत्नी रुक्माबाई बहुत ही शांत सरल स्वभाव की थी, लेकिन उन्हें दमे की बीमारी थी जिसके कारण वह अक्सर बीमार ही रहती थी। घर की जिम्मेदारियों को संभालने और वंश को आगे लाने के लिए परिवार वालों ने तुकाराम का दूसरा विवाह करने का फैसला किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था जीजाबाई, जिन्हें अवली के नाम से भी जाना जाता है। जीजाबाई एक अमीर और दबंग परिवार की थी। उनका स्वभाव तुकाराम के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वे बहुत ही गुस्सेल और मुंहफट थी। जहाँ तुकाराम शांत और संतोष थे, वहीं जीजाबाई हमेशा दुनियादारी धन दौलत के बारे में सोचती रहती थी। तुकाराम के लिए अपने दोनों पत्नियों के बीच संतुलन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ खमाबाई बीमार और दूसरी तरफ जीजाबाई का कड़वा स्वभाव, लेकिन तुकाराम ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वे हर हाल में खुश रहना जानते थे।
वे अपना व्यापार पूरी लगन के साथ करते और बचा हुआ समय विठ्ठल भगवान की भक्ति में लगाते। उन्हें लगता था कि जीवन इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक उनके जीवन में घटनाएं घटने लगी, जिन्होंने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। सबसे पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया। यह उनके लिए एक बहुत अधिक सदमा था। वे अभी इस दुख से उभरे भी नहीं थे कि उसके बड़े भाई की पत्नी का भी निधन हो चुका। इस घटना में सावजी, मतलब बड़े भाई को सावजी बोलते हैं, संसार से पहले से भी विरक्त थे। अब पत्नी मरने के बाद में संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए और वह घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब पूरे परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी अकेले तुकाराम के कंधों पर आ गई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सब कुछ संभालते की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद विपत्तियों का पर्वत अभी टूटना बाकी था। कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र में एक भयानक अकाल हुआ। लगातार 2-3 साल तक बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तो तुकाराम ने अपनी साहूकारी के सहारे बही खाते लोगों के कर्ज दस्तावेज सब इंद्रायणी नदी में बहा दिए, जिसके कारण किसी को तकलीफ न हो। और किसान बोझ के तले दबे न। उन्होंने अपने घर का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया, लेकिन अकाल इतना भयंकर था कि जल्दी उनका सारा अपना घर भी खाली हो गया। इस भयानक अकाल ने तुकाराम से उनका सब कुछ छीन लिया। भूख और बीमारी के कारण उनकी पहली पत्नी रुक्माबाई और उनके बेटे संतोबा ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्दनाक पल था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देखा था। एक समृद्ध और खुशहाल व्यापारी अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उनके पास न तो पैसा था, ना परिवार था, और ना ही अब समाज के लोग वैसा उनका सम्मान करते थे। जबकि पूरा खजाना उन्होंने संसार के लिए, देहू गांव के लिए खाली किया था अनाज का, लेकिन आज वो लोग उन्हें सम्मान नहीं देते थे। लोग उन्हें ताना मारते थे, उनका मजाक बनाते थे। उनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई भी उन्हें दिन रात कोसती रहती थी। तो काराम पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्या पाप किया जिनकी उनकी इतनी बड़ी और इतनी अधिक सजा मिल रही है। वे घंटों तक देहू के पास भामनाथ की पर्वतों पर जाकर अकेले बैठे बैठे रोते रहते और उनके मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार आता था। लेकिन फिर उन्हें भगवान विट्ठल का ध्यान आता। उन्हें लगता कि शायद इसी में उनके पांडुरंग की कोई मर्जी होगी। पांडुरंग, पांडुरंग, पांडुरंग। यह वही समय था जब दुनिया के लिए तुकाराम मर चुका था और अब एक नए तुकाराम का जन्म होने वाला था, हो रहा था। अब ऐसा तुकाराम जो अब किसी संसारिक मोह माया में नहीं, बल्कि सिर्फ सिर्फ अपने विठ्ठल की भक्ति में लीन रहना चाहता था। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था। समाज और धर्म के ठेकेदारों ने उनके रास्ते में कितने कांटे बिछाए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर कैसे एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान इस दौर का सबसे महान संत बन गया। उन्होंने ऐसा क्या किया जिन लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, आज लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका अभंग का गुणगान करते हैं। चैप्टर नंबर 2, वैराग्य और आत्म खोज का मार्ग। जब दुनिया ने साथ छोड़ा तब विठल ने हाथ थामा। जब किसी इंसान का सब कुछ लूट जाता है तब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो पूरी इस तरह से टूट कर बिखर जाए या अपनी पूरी शक्ति बटोर कर परम शक्ति की शरण में चला जाए, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है।
तुकाराम महाराज ने दूसरा रास्ता अपनाया। अपने परिवार को खोने के बाद और दुनिया के तानों से तंग आकर उनका मन संसार से पूरी तरह उजड़ चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह दुनिया, यह रिश्ते, यह धन दौलत सब कुछ नश्वर है, सब कुछ धोखा है। अगर कुछ सत्य है तो केवल ईश्वर का नाम, केवल पांडुरंग, विठल, विठल, विठला, विठल का प्रेम। इसी वैराग्य की भावना में उन्होंने आत्म खोज के मार्ग का आगे का मार्ग मिल गया। उन्होंने अपना घर बार लगभग छोड़ ही दिया था और अपने ज्यादातर समय देहू के पास भामनाथ का भंडारा की पर्वत पर एकांत में बिताने लगे। वे वहां बैठकर घंटों ध्यान करते, रोते और विठल को पुकारते और पूछते, विठला, मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया? मुझसे क्या गलती हुई? बोलो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या दोष था? उनके मन में हजारों सवाल के समंदर था। वे अपने हर सवाल का जवाब पाना चाहते थे विठला से और उसे पुकारते थे। ये एक दौर उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। एक तरफ घर में उसकी पत्नी चीजा थी, जो उन्हें इस व्यवहार से बहुत परेशान रहती थी। वे उन्हें घर की जिम्मेदारी का एहसास दिलाती, उन्हें ताने मारती, लेकिन तुकाराम पर अब इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उनका मन तो अपने विठल में रम चुका था। विठल, 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 उनके रोम रोम विठल का नाम पुकार रहा। दूसरी तरफ समाज के लोग उन्हें पागल और कामचोर समझते थे। जो लोग पहले कहते उनकी इज्जत करते थे, वे आज उनका मजाक बनाने लगे। लेकिन तुकाराम को किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने दुनिया की नजरों में खुद को पूरी तरह से गिरा दिया ताकि वे अपने ईश्वर की नजरों में उठ सके। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, ज्ञानेश्वरी जैसे महान ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। वे संत नामदेव, कबीर और एकनाथ जैसे महान संतों की वाणियों का अध्ययन करते और उन पर मनन करते करते धीरे धीरे उन्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिलने लगे। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन में आने वाले सुख दुख केवल हमारे कर्मों का फल है और ईश्वर हमें दुख इसीलिए देता ताकि हम संसार की नश्वरता को समझकर उसकी ओर घूमे। इसी आत्म खोज के दौरान उनके साथ एक चमत्कारी घटना घटी। कहा जाता है, रात जब वे ध्यान में लीन थे तो उन्हें अब सपने में गुरु का साक्षात्कार हुआ। उनके सपने में संत नामदेव आए और उन्होंने तुकाराम को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने तुकाराम को राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया और उन्हें अभंग लिखने के लिए प्रेरणा दी। यह तुकाराम के जीवन का बहुत बड़ा अहम घुमाव था। उन्होंने अब उनका अपना मार्ग मिल चुका था। उन्हें यह समझ आ गया था कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। उनका जन्म हुआ है आम लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए, समाज में फैले पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के लिए और लोगों को यह बताने के लिए ईश्वर को पाने के लिए किसी कर्म कांड या आडंबर व मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सच्चे प्रेम, निर्मल मन और भक्ति से पाया जा सकता है। इस सपने के बाद तुकाराम की आंखों से जैसे आंसू की धारा बह निकली। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उन्हें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब स्वयं विठल ने उनका हाथ थाम लिया था। गुरु कृपा होने के बाद तुकाराम के अंदर से काव्य की एक ऐसी धारा फूट निकली जिसे पूरे महाराष्ट्र को भक्ति के सागर में डुबो दिया। वे अभंग रचने लगे। अभंग यानी कभी भंग न हो जाए, कभी भंग न हो, उसे अभंग कहते हैं। अभंग यानी वह पद जो कभी भंग ना हो, जो शाश्वत हो,
उनके भंग उनकी अपनी भाषा में थे, आम लोगों की भाषा मराठी में, सहज व सरलता के अभंग थे। इसके लिए ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में होते हैं, जिन्हें समझना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। लेकिन तुकाराम ने भक्ति और ज्ञान के संस्कृत के ऊंचे सिंहासन से उतर कर आम आदमी के आंगन में खड़ा कर दिया उस उन अभंगों को। उनके अभंग उनके अपने अनुभव के थे, उनके उनमें उनका दर्द था, उनकी दुख थी, उनकी पीड़ा थी, तड़फ थी, और अपने विठल के लिए उनका असीम प्रेम था। वे जो कुछ भी महसूस करते उसे अपने अभंगों में ढाल देते थे। उनके शब्द इतने सीधे सरल और दिल को छू लेने वाले थे कि सुनने वाले सीधे भक्ति के रस में डूब जाता था, और वे कीर्तन करने लगे अपनी मधुर आवाज में। जब वे अपने अभंग गाते तो लोग अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो लोग कल तक उन्हें पागल कहते थे, अब वे उनके कीर्तन सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जब कोई व्यक्ति समाज की चली आ रही परंपराओं को चुनौती देता है तो उसके विरोध का सामना करना होता है। तुकाराम के साथ भी यही हुआ। उस समय का जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार थे, जो ब्राह्मणवादी थे, कर्मकांडी थे, कोई धर्म मानने वाले थे, ब्राह्मणवादी कर्म कांडों को ही धर्म को अपना धर्म मानने थे, उन्हें तुकाराम की लोकप्रियता बिल्कुल रास नहीं आई। वे कहते थे कि एक शूद्र यानी पिछड़ी जाति को वेद शास्त्रों पर बोलने या अभंग लिखने का कोई अधिकार नहीं है, यह तो केवल ब्राह्मणों का काम है। उन्होंने तुकाराम का हर तरह से विरोध करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमान किया, उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी, और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की। उन्होंने तुकाराम पर दबाव डाला कि अपने लिखे हुए सारे अभंगों को इंद्रायणी नदी में फेंक दे। यह तुकाराम के लिए एक बहुत कठिन परीक्षा थी। उनके अभंग तो उनकी आत्मा थे, उनकी साधना थे, उनके विठल से उनकी बातचीत थी। उन्हें नदी में फेंकने का मतलब है कि अपनी आत्मा को नष्ट कर देना। क्या तुकाराम महाराज क्या तुकाराम महाराज ने उन धर्म के ठेकेदारों के लिए सामने घुटने टेक दिए? क्या उन्होंने अपने सालों की साधना को नदी में बहा दिया, या फिर उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार किया जिससे उनके विरोधी के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लग गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको हैरान कर देगा और संत तुकाराम की भक्ति की गहराई का एहसास करवाएगा। जानने के लिए हम आगे जाते हैं। उनकी इस अद्भुत कहानी है चैप्टर नंबर 3, अभंगों की रचना और समाज का विरोध। इन शब्दों में क्रांति ला दी। गुरु का आशीर्वाद पाने के बाद संत तुकाराम की वाणी में ज्ञान और भक्ति की ऐसी गंगा बही कि उसने महाराष्ट्र के सामाजिक और आध्यात्मिक भूमि के को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने अभंगों की रचना शुरू की। यह सिर्फ कविताएं नहीं थी, यह उनके दिल की आवाज थी, उनकी आत्मा की पुकार थी। उनके हर शब्द में उनके अनुभव का सच था। उन्होंने जो सहा था, जो महसूस किया, जो पाया था, वही सब कुछ उन्होंने उस अभंग में लिख दिया। उनकी भाषा इतनी सरल और सीधी थी कि अशिक्षित किसान भी उसे आसानी से समझ सकता था। उन्होंने धर्म के मूल रहस्यों को, भक्ति के गहरे भावों को और जीवन के सच्चे अर्थों को आम लोगों की बोली में समझाया। उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। भगवान तो हर इंसान के दिल में बसता है। उसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति। उन्होंने कहा कि जाति पाति ऊंच नीच सब इंसानों के बनाए हुए ढकोसले हैं, ईश्वर की नजर में तो सब कुछ बराबर है। तुकाराम महाराज सिर्फ अभंग लिखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें गाते भी थे, गान भी करते थे, अभंगों का कीर्तन करते थे,
कीर्तन यानी सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेना, कीर्तन यानी सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेना। विठ्ठल 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 विठ्ठला, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आम लोगों की बोली में समझाया जाता, उन्होंने बताया जाता कि भगवान को पाने ले के मंदिर मस्जिद कर्म कांड की जरूरत नहीं। भगवान तो हर इंसान के दिल में बसता, उसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता, निस्वार्थ और सच्ची प्रेम भक्ति। जाति पाति से ऊपर, ऊंच ऊंच नीच इनसे बनाए हुए ढकोसले से ईश्वर की नजर में तो सब कुछ बराबर है। तुकाराम महाराज के सिर्फ अभंग नहीं लिखते थे, इन्हें लिखते थे, कीर्तन करते थे। कीर्तन यानी सामूहिक रूप से भगवान का नाम लेना, उनके भजन गान और उनकी लीलाओं का वर्णन करना। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था और ऐसी कशिश थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। जब वे अपने इस एक तारे से राम कृष्ण हरि की धुन छेड़ते थे तो अपने अभंग गाते थे, तो लोगों को मानो ऐसा लगता था मानो समय रुक गया हो। लोग जानवर वृक्ष पौधे सब कुछ उनकी भक्ति में डूब जाते थे। उनके कीर्तन में हर जाति के हर धर्म के लोग आने लगे। गरीब अमीर ऊंच नीच सब एक साथ बैठकर विठ्ठल का भजन करते, विठ्ठल 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 का भजन करते। यह उस समय समाज के लिए बहुत ही विशाल और क्रांतिकारी एक ऐसा समाज जो जाति के नाम पर पूरी तरह से बंटा हुआ था। मास्टर्स, अब इसकी आगे की गाथा हम और कभी करेंगे। आज का अपना समय पूरा हुआ है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझ्या विठ्ठल पांडुरंगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हो माझ्या विठ्ठल पांडुरंगा। आगे की गाथा हम आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने इंद्रायणी में वो अभंग बहाए, क्या उनके अभंग सुनने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आए। उस समय मुसलमानों का भी राज्य हो गया था, तो क्या मुसलमान उन्हें तकलीफ दी। इस आगे की गाथा हम बाद में कहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय थैंक यू श्री पुष्पा कृष्ण, जी, राधे थैंक यू राधे। सो मच। राधे बहुत राधे, राधे सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। राधे राधे। मेडिटेशन बहुत डीप था बहुत पुष्पा सुंदर। जी, बहुत जी सुंदर। जी। सही में संतोष में मेरा मेडिटेशन अभी तक, मेरा इतना हाँ मैंने बोला है लेकिन अभी जी तक जी मेरा सिर शून्य में, जी, शून्य आप में बिल्कुल सिर ठीक अभी कह रहे तक। हो। मैंने जब अभी आंख खोली तो रीता जी स्टिल अभी बैठी हुई थी, बिल्कुल ध्यान में। बाकी वीडियो जी ऑन नहीं होते तो पता नहीं चलता। जी जी जी, बहुत बहुत जी। सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। जी, बहुत देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब हम दूसरे संतों के बारे में जानते हैं, है ना। बिल्कुल। बहुत अच्छी अब बात है। मेरा ना माइक ही पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, मुझे थोड़ी देर तक का तो सुना ही नहीं मैंने। अरे फिर मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी, तब फिर उसके बाद का मैंने सुना। कोई विठ्ठल बात जी नहीं, का। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना एक बार। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो पता चल जाएगा, क्योंकि जी अगर इस तरह की कोई कथा होती है तो वो पूरा सुनो तभी अच्छा लगता है। नहीं जी। संतोष में आपकी ऊर्जा का भी फर्क पड़ता है, आपकी ऊर्जा भी अच्छी है। नहीं नहीं, इतना बिल्कुल। गहरा हम ध्यान लगा था मैं, जैसे ध्यान के मानना बाद पड़ेगा। इन्होंने हमें ध्यान तुकाराम जी की ऊर्जा से जोड़ दिया, और फिर ग्रुप बहुत एनर्जीज तो बढ़िया। होती ही है, एक एक की ऊर्जा काउंट करती है। जी जी बिल्कुल। जी। थैंक यू पुष्पा जी। सामूहिक ऊर्जा तो काम करती है मैम, सबको नमस्कार। सामूहिक ऊर्जा बहुत काम करती है।